ओम नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह का यह अंक आज भगवान परशुराम की जन्म जयंती पर समर्पित करते हुए हमें अतिशय प्रसन्नता हो रही है। साथियों, भगवान परशुराम की जयंती पर तैयार किए गए इस वीडियो का पार्श्व गीत परशुराम स्रोत के रूप में प्रख्यात वास्तविक पूज्य आचार्य राघव कृष्ण गणेश उपाध्याय के मुखारबिंद से निकले हुए शब्द हैं। साथियों, जब जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाए, जब सत्ता अहंकार में अंधी हो जाए, जब निर्दोषों पर अत्याचार होने लगे, तब स्वयं धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा स्व आत्मानां धारयामि में हम। जी हाँ, तब स्वयं धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। ऐसे ही समय में अवतरित हुए भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। आइए उनकी कथा जन्म कथा से शुरू करते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया एक दिव्य तिथि, जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु जन्म हुआ एक महान योद्धा का मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित जाना पाव पर्वत, जहां महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ पुत्रेश यज्ञ के फलस्वरूप देवराज इंद्र के वरदान से जन्म हुआ इस दिव्य बालक का पितामह भृगु ने नामकरण किया राम। किंतु जब भगवान शिव से प्राप्त परश उन्होंने धारण किया, तब वे कहलाए परशुराम। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह था धर्म और अधर्म के मध्य संतुलन स्थापित करने का संकल्प। जब क्षत्रिय वर्ग में से कुछ का शक्ति के मद में चूर होकर अन्याय और अत्याचार का स्वरूप देखने को मिला, तब परशुराम ने लिया संकल्प और ऐसे मदमस्त क्षत्रिय वर्ग के विनाश के लिए 21 बार उन्होंने अपना फरसा उठाया। 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी ऐसे मद में चूर क्षत्रियों से मुक्त कर स्थापित किया धर्म का राज। ये केवल योद्धा ही नहीं हैं, ये एक तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी, एक गुरु और नारी अधिकारों के संरक्षक के रूप में भी जाने जाते रहे हैं। परशुराम केवल विनाश के प्रतीक नहीं, वे ज्ञान के स्रोत भी हैं। उन्होंने शिक्षा दी महान योद्धाओं को, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे को। परंतु जब कर्ण ने छल किया तो परशुराम ने उसे श्राप भी दिया। यह दर्शाता है कि धर्म के मार्ग में सत्य सर्वोपरि रहा है। भगवान परशुराम की स्तुति से शत्रुओं का नाश होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। ओम जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। यह संपूर्ण स्तुति बैकग्राउंड में प्रसिद्ध वास्तविक पूज्य आचार्य राघव कृष्ण गणेश के शब्दों में आप सुन रहे हैं। यह परशुराम गायत्री मंत्र मनुष्य को साहस, शक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। परशुराम केवल युद्ध के प्रतीक नहीं थे, वे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने नारी सम्मान के लिए महान अभियान चलाया। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया
महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा और अपने शिष्यों में एक अकृतवर्ण के साथ मिलकर उन्होंने नारी जागरण का कार्य किया। वे पुरुषों के लिए एक पत्नी व्रत के समर्थक थे। भगवान परशुराम हमें सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए। अन्याय सहना भी अधर्म है और अन्याय करना भी अधर्म है। आज के युग में जब हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तब परशुराम हमें याद दिलाते हैं कि हम सनातन धर्म के वाहक हैं। उठो, जागो, अपने भीतर के परशुराम को पहचानो, धर्म की रक्षा करो, सत्य का साथ दो और अधर्म का अंत करो। जय श्री परशुराम, जय सनातन।